अस्सलाम वालेकुम। सिंध हुकूमत में माली मामलात को संभालना, ख़ास तौर पर अगर आप एक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी डीडीओ हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज हम बजटिंग और कॉस्ट सेंटर्स के इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे ताकि आप अपने फ़राइज़ पूरे एतमाद के साथ निभा सकें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सारा निज़ाम आखिर काम करता कैसे है। आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले बुनियादी चीज़ों से शुरुआत करेंगे कि भाई ये बजट और कॉस्ट सेंटर होते क्या हैं। इसके बाद हम उन कोड्स को समझेंगे जो अक्सर पे स्लिप पर नज़र आते हैं। फिर हम देखेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है, और आखिर में एक डीडीओ के तौर पर आपकी सबसे अहम जिम्मेदारियां क्या हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधा ऑनलाइन पोर्टल्स और कोड्स की दुनिया में जाएं, हमें इस पूरे निज़ाम की बुनियाद को समझना होगा। ये समझे कि ये दो स्तूनों पर खड़ा है। एक है बजट, यानी पैसा आ कहाँ से रहा है, और दूसरा है कॉस्ट सेंटर्स, यानी पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। अगर ये दो चीज़ें समझ नहीं आई तो बाकी सब कुछ समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बजट बुक आखिर है क्या? आप इसे हुकूमत के मालियाती मंसूबे की मास्टर गाइड समझ लें। ये सिर्फ नंबरों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कहानी है जो बताती है कि पिछले साल पैसा कहाँ खर्च हुआ था और आने वाले साल के लिए हर महकमे को कितनी रकम दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अहम दस्तावेज को हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑनलाइन मौजूद है। बस महकमा खजाना यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं, वहां बजट दस्तावेजात के सेक्शन में बजट बुक्स को तलाश करें। तफसीली मालूमात के लिए वॉल्यूम 3 को चुनें और वहां से अपने महकमे की PDF फाइल आराम से डाउनलोड कर लें। और हमारा दूसरा सतून है कॉस्ट सेंटर। देखें, अगर बजट एक बहुत बड़े बैंक अकाउंट की तरह है, तो कॉस्ट सेंटर आपके दफ्तर का एक मुनफरिद पता है। ये एक कोड है जो हुकूमत को बताता है कि भाई कौन सा स्कूल या कौन सा दफ्तर पैसे खर्च कर रहा है। मालियाती निज़ाम में हर एक रुपए का हिसाब रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। चलें, अब जब हमने बुनियाद समझ ली है तो आइए सरकारी मालियात की ज़ुबान सीखते हैं। हर एक रुपए के लेन देन का अपना एक ख़ास कोड होता है, और उन तमाम कोड्स के मजमूए को चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सरकारी मालियाती कोड्स की एक ऑफिशियल डिक्शनरी समझ सकते हैं। ये कोड्स की एक मुकम्मल लिस्ट है जो हर ट्रांजैक्शन की दर्जाबंदी करती है ताकि तमाम मालियाती मालूमात बिल्कुल मुनज़्ज़म और बामानी रहें। हर कोड की 5 हिस्से होते हैं। इदारा बताता है कि कौन सा महकमा है, फंड बताता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और फंक्शन उसका मकसद वाज़े करता है, जैसे कि तालीम या सेहत। लेकिन एक डीडीओ के तौर पर आपके लिए सबसे अहम हिस्सा है ऑब्जेक्ट। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि असल में हो क्या रहा है। क्या ये तनख्वाह है, किसी बिल की अदायगी है, या कोई और खर्च। अच्छा जी, अब इन तमाम थियरीज और कोड्स को एक ऐसी चीज़ से जोड़ते हैं जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं, यानी हमारी अपनी पे स्लिप। तो सवाल ये है कि इन पेचीदा सरकारी कोड्स का आपकी जेब से आखिर क्या ताल्लुक है? इसका जवाब आपकी पे स्लिप में ही छुपा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब आप अपनी पे स्लिप देखते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन हुकूमत के लिए ये एक एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है, और इसका कोड ए से शुरू होता है। जब आपसे इनकम टैक्स कटता है तो हुकूमत के लिए वो एक टैक्स रिसीट यानी वसूली है जिसका कोड बी से शुरू होता है। बिल्कुल इसी तरह कर्ज की अदायगी एक नॉन टैक्स रिसीट है और इसका कोड सी से शुरू होता है। यानी एक ही दस्तावेज है, लेकिन हुकूमत के लिए हर लाइन का मतलब और कोड बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलें जी, अब जब हमने ज़ुबान सीख ली है तो आइए इसे इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। हम देखेंगे कि सरकारी ऑनलाइन सिस्टम, जिसे FABS यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बजटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके दफ्तर के बजट में कितनी रकम बाकी है। खुशकिस्मती से अब ये बहुत आसान हो गया है। बस FABS की वेबसाइट पर जाएं, डीडीओ बजट एक्सपेंडिचर के लिंक पर क्लिक करें, अपना माली साल और कॉस्ट सेंटर कोड डालें और सारी तफसीलात आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ओरिजिनल बजट आपकी पूरे साल की रकम है, रिलीज्ड बजट वो रकम है जो आपको मौजूदा सहमाई के लिए मिली है, रिलीज्ड बजट बैलेंस इस सहमाई में बची हुई रकम है, और फाइनल बजट बैलेंस आपके सालाना बजट में से बाकी बची हुई कुल रकम है। अच्छा, आपने जो बिल जमा करवाए हैं उनका क्या बना?
یہ جاننے کے لیے FBS ویب سائٹ پر DDO پیمنٹ ڈیٹیل پر جائیں۔ یہاں مالی سال کا صرف شروع کا سال لکھنا ہے، جیسے 25-26 کے لیے صرف 2025، اور اپنا DDO کوڈ درج کریں۔ اس سے آپ کو ہر بل کی مکمل ٹریکنگ مل جائے گی اور بار بار دفتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی بھی نئے سپلائر کو ادائیگی کرنے سے پہلے اسے سسٹم میں رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ اس کے لیے آپ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ یعنی AG سندھ کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں ڈاؤن لوڈ سیکشن سے وینڈر کریشن فارم حاصل کریں۔ اسے سپلائر کی تمام تفصیلات، خاص طور پر اس کے بینک اکاؤنٹ اور NTN کے ساتھ پر کر کے DDO سے دستخط کروا کر جمع کروا دیں۔ تو ان تمام ٹولز اور معلومات کے ساتھ ایک DDO کے طور پر آپ کی اصل فرائض کیا ہیں؟ آئیے اب آپ کی اہم ذمہ داریوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کا کردار صرف بل پاس کرنے تک محدود نہیں ہے۔ آپ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر کام قانون کے مطابق ہو، ہر خرچ بجٹ کے اندر ہو اور ہر ملازم کا ریکارڈ مکمل اور اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ یہ صرف کاغذی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ شفافیت اور مالیاتی ڈسپلن کو یقینی بنانے کی بنیاد ہے۔ یہ ساری معلومات بہت اہم ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں مہارت حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر آپ اس سیکھنے کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی تیاری کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ ہم نے خاص طور پر ٹیسٹ کی تیاری کے لیے مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں، جہاں آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں اور مزید سیکھ سکتے ہیں۔ شامل ہونے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ اور آخر میں ہم آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ اب جب کہ آپ کے پاس یہ علم اور یہ ٹولز ہیں، آپ اپنے دفتر میں مالی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھائیں گے؟ یاد رکھیے، ایک شفاف نظام کی بنیاد آپ جیسے ذمہ دار افسران پر ہی ہوتی ہے۔